Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nursing Classes. तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी का डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है ओबीजी का। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस टॉपिक के बारे में आज जानना है सारा डिटेल में कि क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और क्या क्या उससे हमें जो है दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी कह सकते हैं हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। तो आज हम सब कुछ रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, अगर बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हमें डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका इम्प्लांटेशन होना कहाँ, आउटसाइड ऑफ द यूटराइन कैविटी, यानी कि यूटराइन कैविटी छोड़ के कहीं और पे इम्प्लांटेशन हो जाना, किसका, फर्टिलाइज्ड ओवम का। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अगर बात करें कि मोस्ट कॉमन साइट्स कहाँ देखने को मिलती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, लाइक यूट्राइन कैविटी को छोड़ के अगर हम देखें या अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो 97% हमें फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है और उसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 97% फेलोपियन ट्यूब में हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एम्पुला। एम्पुला एक फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, तो उसमें बात करें तो 55% जो है हमें देखने को मिलती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है एम्पुला में स्टिक हो जाएगा या फर्टिलाइज होना शुरू हो जाएगा, तो वो है 55%। और फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो 97% देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कॉजेज अगर बात करें कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले अगर बात करें कि पीआईडी यानी कि पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है वो हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज देखने को मिलता है कि जो पीआईडी है उसको हम सेल्फिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है ये। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज हमें पीआईडी देखने को मिलता है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमें देखने को मिले किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, तो वो एक कारण बन सकता है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्यूबल सर्जरी, यानी कि कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है जिसके वजह से डैमेज सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, यानी कि जो हमारी जो हमारी वॉल होती है ना ट्यूब की, वो बनी होती है इस सेल से, यानी कि सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से वो बनी हुई होती है, तो वो क्या करती है, डैमेज कर देती है हमारी सेल वॉल को। ठीक है, जिसके वजह से अनेबल टू मूव, जिसके वजह से क्या है कि जो मूवमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ART, यानी कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अगर हम बात करें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल में हुआ है, ठीक है, कराया गया है, तो हमें देखने को मिल सकता है कि ज्यादा चांसेस जो है वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अर्ली डीजेनरेशन ऑफ जोना पैलुसिडा। एक जोना पैलुसिडा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हमारा होता है कि जोना पैलुसिडा का डीजेनरेट होना होता है, एक स्टेप होता है। ठीक है, अगर वो अपने टाइम से पहले हो गया है तो भी एक कारण बन सकता है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोमेट्राइटिस, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारी यूट्रस की, उसका क्या होना, उसमें इन्फेक्शन होना या फिर हमारा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम अदर देन यूट्राइन कैविटी, यानी कि एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होना किसी और जगह पे, किसी और ऑर्गन पे अदर देन किसके, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है,
कॉजेज है किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स अगर देखें तो हमें क्या क्या मिल सकते हैं, तो 3 साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम ट्रायड साइन बोलते हैं। तो 3 साइन देखने को हमें मिलते हैं, 3 मोस्ट कॉमन साइंस, ठीक है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें ट्रायड साइन पूछ लिए जाए तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एब्डोमेन पेन, यानी कि एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन का देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट इज एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब कि हमारा स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ठीक है, एमेनोरिया हमारा ये हो जाता है। और हमारा हो गया वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये 3 ट्रायड साइन है जो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली देखने को मिलते ही हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे कैसे किन किन जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब करके पता लगा सकते हैं कि फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करके, यानी कि अल्ट्रासाउंड हमारा सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी प्रेगनेंसी में, कि अल्ट्रासाउंड करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा सेल्फ एंजियोग्राफी, यानी कि हम एक्सरे की हेल्प से या फिर कॉन्ट्रास्ट डाई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में इंक्रीज HCG अगर हमें मिले, ये मार्कर अगर हमें बढ़ा हुआ मिले, तो हमको क्या देखने को मिल सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। फिर हम अगर हिस्ट्री कलेक्शन हो, मतलब किसी फीमेल में पुरानी हिस्ट्री रही हो किस चीज की, मतलब उसकी हम हिस्ट्री लेंगे, क्या करेंगे कि हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसकी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए हमें कि कितने डेज की साइकिल है, या फिर उसको जो पीरियड्स आते हैं वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है, और कितने डेज मतलब उसको पीरियड्स रहते हैं, ठीक है, ये सब। और किसकी, एब्डोमेन पेन की हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की और एब्डोमिनल पेन की, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे कैसे, कौन कौन से मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक फीमेल आई है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ है, तो हम क्या क्या जो है चीज ऐसी कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीज से उस फीमेल को मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें उसको बताना है कि भाई टर्मिनेट करनी पड़ेगी आपको प्रेगनेंसी, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें उसको बताना है, सारी चीजें काउंसलिंग करनी है, सब डिटेल में उसको इन्फॉर्मेशन बतानी है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर हमारे प्रोडक्ट का साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर उसकी प्रेगनेंसी जो है उसका साइज, उसके जो प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट है उसका जो साइज है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर है, देन इंडिकेट अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि अनरप्चर्ड हुई है, वो इंडिकेट करेगा कि जो ट्यूब है वो अनरप्चर्ड है, अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी मेटाबॉलिक एजेंट, MTX का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अगर प्रोडक्ट लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर बात करें कि अगर प्रोडक्ट हमारा मोर देन 4 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है, इंडिकेट रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या इंडिकेशन मिलेगा कि जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ठीक है। फिर हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं सेल्फ एंजियोप्लास्टी, यानी कि रिपेयर कर सकते हैं ट्यूब का वो एरिया, ठीक है, जो रप्चर हुआ है, ठीक है। तो हमारा सेल्फ एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, सेल्फ एंजियोटॉमी कर सकते हैं। लाइक टॉमी इज कि हम उस एरिया को
एरिया में होल कर सकते हैं, जहां से हम क्या करेंगे, कोई भी जो भी उसका इन्फेक्टेड एरिया है या फिर डैमेज एरिया है उसको सही कर सके। ठीक है, तो दैट इज सल्फिंजोटोमी और सल्फिंजोप्लास्टी हम उसमें मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, सर्जरी के थ्रू। नाउ अगर हम बात करें कि फेलोपियन ट्यूब के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कब कब रप्चर होने के ज्यादा चांसेस है, यानी कि उनके रप्चर होने का भी कुछ मोस्ट कॉमन टाइम देखा गया है कि इस वीक में अगर इस्टमस में है, एम्पुला में है या फिर इंटरस्टिशियल जो साइट है वहां पे है, तो वो रप्चर कौन से वीक में देखने को मिलती है ट्यूब में। ठीक है, तो बात करते हैं इस्टमस की। तो इस्टमस में रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हमारे इस्टमस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हमें रप्चर देखने को मिलेगा 6 to 8 वीक्स में। ठीक है, अगर बात करें कि एम्पुला में हो रहा है, ठीक है, तो अगर एम्पुला की बात करें तो रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन 8 to 12 वीक्स, यानी कि एम्पुला का जो पार्ट है उसमें रप्चर कब देखने को मिल सकता है, 8 to 12 वीक्स। और इंटरस्टिशियल जो साइट है फेलोपियन ट्यूब की, उसमें हमें फेलोपियन ट्यूब रप्चर देखने को मिलेगी एट 16th वीक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि हमें कौन कौन सा जो एरिया है वो कब कब रप्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन और बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, मदर के लिए वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो आज जो है हमने टॉपिक कवर किया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पूरा सारा डिटेल, जो बेसिक डिटेल है, जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है, वो सब कुछ आज डिस्कस हुआ है इस क्लास में। तो अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास से रिलेटेड सारे नोट्स और जितनी पीपीटीज है वो हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप लोग हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।